जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। चलिए बात करते हैं बुधवार यानी कि हफ्ते के मिडिल सेशन में आज कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने कारोबार किया। वीडियो को शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। देखिए, इस वक्त जो चार्ट देख रहे हैं ये है तकरीबन 3:30 से पहले, यानी कि 3:10 के आसपास में हम ये डेटा को लेके वीडियो बना रहे हैं। 20 मिनट पहले मार्केट क्लोज होने से पहले, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको क्लोजिंग में चेंज देखने को मिल सकता है। तो बात करते हैं निफ्टी की। तो कल एक गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ था 24,853। आज 65 पॉइंट्स की एक गिरावट के साथ निफ्टी ने कारोबार शुरू किया और पहली टिक में खुलता है 24,788 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से बाजार ने शॉर्ट कवरिंग दिखाई, क्योंकि बाजार दबाव में था और उसी के कारण बाजार पहले ही टिक में पहुंच जाता है। अपने देखेंगे आप 10 बजे से पहले बाजार बना चुका था अपना डे हाई का लेवल, जो कि थे 24,948। तो अपनी शुरुआती ओपनिंग के बाद बाजार ने वहां से तकरीबन 150 पॉइंट की तेजी दिखाई और उसके बाद बाजार धीरे धीरे फिजल आउट हुआ, यानी कि 25,000 का जो लेवल है वो बाजार के लिए बड़ी रुकावट है और उसके कारण निफ्टी लुढ़कते हुए अपने नीचे के स्तर पे आता है और 2:15 पे बनाता है अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 24,750 के लेवल। हमारे बताए हुए सपोर्ट, जो कि कल की वीडियो में हमने आपको बताया था, और वहां से रिकवरी करने की बाजार ने कोशिश करी और बाजार के लिए आखिरी के दौर में, यानी कि दोपहर के बाद से बाजार के लिए 24,825 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, जो कि हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी आपको बताया था। फाइनली जो क्लोजिंग हुई है एक मिले जुले लाल निशान में, जैसा कि हमने आपको बताया 3:10 का ये डेटा है। तब तक निफ्टी एक लाल निशान में था, तकरीबन 40 पॉइंट की गिरावट के साथ 24,810 के लेवल पे। बात करते हैं सेंसेक्स की। तो यहां पर भी एक लाल निशान के साथ मंगलवार को सेंसेक्स बंद हुआ था अपनी एक्सपायरी के दिन 81,583 के लेवल पे। आज यहां पर एक बड़ा गैप डाउन मिलता है 268 पॉइंट का, जिसके कारण पहली टिक में सेंसेक्स खुलता है 81,315 के लेवल पे। जहां खुला वहां से बाजार ने दिखाई शॉर्ट कवरिंग और अगले 10 बजे यानी कि 9:45 पे, सिर्फ 45 मिनट के अंदर निफ्टी सेंसेक्स इंडेक्स था अपने आज के डे हाई के लेवल पे बेहद ही करीब 82,000 के इंपॉर्टेंट लेवल, जो कि थे 81,851 आज का डे हाई। और उसके बाद वहां से गिरावट होती है तेज और गिरावट के कारण बाजार वापस से उसी लेवल पे आ जाता है जहां से बाजार ने ओपनिंग करी थी और बाजार अपना डे लो का लेवल टच करता है 2:15 पे, सेम उसी वक्त जिस वक्त निफ्टी ने किया था, और लगाता है 81,237 के लेवल आज के डे लो। हालांकि उसके बाद बाजार ने वहां से 200-250 पॉइंट की रिकवरी करने की कोशिश करी और इसी के कारण सेंसेक्स, अगर आप देखेंगे 3:10 तक जो था वो लाल निशान में था, 156 पॉइंट की गिरावट के साथ 81,429 के लेवल के आसपास में। हो सकता है ये क्लोजिंग हमारी बताई हुई क्लोजिंग के बाद थोड़ा बहुत यहाँ पे अंतर आपको देखने को मिले। बात करें बैंक निफ्टी, बिल्कुल विपरीत डायरेक्शन में आज बैंक निफ्टी देखने को मिला। कल एक गिरावट के साथ बैंक निफ्टी बंद हुआ था 55,714 के लेवल पे। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है 169 पॉइंट की। तमाम इंडेक्सेस की तरह बैंक निफ्टी में भी हमें गिरावट देखने को मिली और उसी के कारण बैंक निफ्टी खुलता है 55,545 के लेवल पे। जहां खुला वहीं से तमाम इंडेक्सेस की तरह बैंक निफ्टी ने भी दिखाई शानदार रिकवरी और 10 बजे के आसपास बैंक निफ्टी बना चुका था अपने डे हाई के लेवल, जो कि थे 55,934। जी हां, 56,000 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, मेक और ब्रेक, और इसी के कारण वहां से दबाव देखने को मिला बैंक निफ्टी में और बैंक निफ्टी वहां से धीरे धीरे फिर से सुस्त और कमजोर होता है और पहुंच जाता है अपने डे लो के लेवल, जो कि थे 55,512। अब इसमें देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है, बैंक निफ्टी के अंदर जो शुरुआती ओपनिंग हुई हमारी 55,545, उसी पहली ही कैंडल में बैंक निफ्टी ने बनाया अपना डे लो का लेवल, जो कि थे 55,512 और वहां से रिकवरी दिखाई शानदार, तकरीबन 400 पॉइंट की रिकवरी आज देखने को मिली बैंक निफ्टी में अगले
आधे घंटे के अंदर यानी कि 45 मिनट्स के अंदर ही। और उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है बैंक निफ्टी की कंपैरेटिव टू निफ्टी और बैंक सेंसेक्स आज थोड़ा सा मजबूती में देखने को मिला और बैंक निफ्टी बंद हुआ है तकरीबन 3:10 का ये डेटा है। फाइनल क्लोजिंग जो होगी वो हम टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर कर देंगे। वो है 55,844 के लेवल यानी कि 125 पॉइंट की बढ़त के साथ कारोबार करते हुए देखा जा रहा था बैंक निफ्टी 3:10 के वक्त पर। चलिए अब डालते हैं कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के ऊपर नजर। सबसे पहले यूएस डॉलर इंडेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमें गिरावट देखने को मिली जो कि अच्छे संकेत है भारतीय बाजारों के लिए क्योंकि एफआई की खरीदारी इसी की वजह से आती है। जितना यूएस डॉलर इंडेक्स कमजोर होगा उतना ही एफआई का रुझान भारतीय बाजारों पर होगा। मगर उसी के विपरीत दूसरी जो बड़ी खबर है वो थोड़ी चिंता करने लायक है और वह है रुपया फिर से कमजोर हुआ है। रुपया वापस से पहुंच चुका है 86.46 के लेवल पे जो कि चिंता का विषय है और इसके कारण फिर से एफआई का रुझान जो है भारतीय बाजारों में जो कल देखने को मिला था वो फिर से फिसलते हुए देखने को मिल सकता है। वहीं पे निफ्टी विक्स की बात करें तो कल है एक्सपायरी निफ्टी की और उससे पहले निफ्टी विक्स बहुत ही शांत स्वभाव में कारोबार करते हुए देखा जा रहा है 14.24। ना तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है ना बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। कच्चे तेल की अगर बात करें तो थोड़ा सा फिसला है अपने कल के लेवल से मगर अभी भी कच्चे तेल में उबाल है क्योंकि जब तक ये वॉर की सिचुएशन रहेगी तब तक कच्चा तेल उबलता रहेगा। बड़ी खबर जिसके ऊपर देश और दुनिया की नजर है वो है इजराइल और ईरान के बीच में अटैक जो चल रहा है और वहां पर देखिए इजराइल ने साफ साफ कह दिया है कि ये सारा करा धरा यूएस का है। अमेरिका ने ही इस वॉर को इनिशिएट करवाया है इजराइल के थ्रू और अब हम बदला लेंगे। तो इस तरह की खबरें चल रही हैं और लगातार कल रात में भी इजराइल और ईरान ने आपस में एक दूसरे के ऊपर मिसाइल अटैक करी और उसके अंदर काफी लोग दोनों ही देशों के अंदर जो है वो उनकी कैजुअलिटी हुई है। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और इसी के कारण तेहरान जो है वहां पे तो बहुत सारे मिसाइल अटैक हुए हैं बीते दिनों में। और अभी यहाँ पर ये बातें चल रही हैं कि क्या अमेरिका वापस से बीच में आके इनको सॉल्व करेगा कि नहीं करेगा मगर अमेरिका ने साफ कहा है कि कोई भी यहाँ पे अनकंडीशनल सरेंडर नहीं होगा। ठीक है, कोई डिमांड को लेके हम सरेंडर नहीं करेंगे, अगर करना है तो आपको सरेंडर करना पड़ेगा। और ईरान का ये कहना है कि ये सारे के सारी वॉर जो है वो यूएस करवा रहा है ताकि वो वहां पे ईरान में तख्ता पलट कर सके और अपना वहां पे वापस से वर्चस्व काबू में ला सके, पूरे ऑयल जो है उसके ऊपर कब्जा कर सके। बाकी तो देखिए कॉन्स्पिरेसी है क्या है वो तो आप अच्छे से जानते ही हैं। बात करें, आज है फेड की मीटिंग और फ्यूचर्स इसीलिए आज तेजी में देखे जा रहे हैं यूएस फ्यूचर्स। हालांकि फेड की मीटिंग से पहले ये क्लियर है कि रेट में कोई भी बदलाव शायद नहीं होगा मगर उसके बावजूद भी यहां पर फोरकास्ट जो है मार्केट के वो तेजी में। अगर डॉ जोन्स की बात करें तो 100 पॉइंट की तेजी के साथ है इस वक्त डॉ फ्यूचर्स और वहीं पे नैस्डैक फ्यूचर भी तकरीबन 90 से 100 पॉइंट की तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। पर आज जब फेड की मीटिंग के आउटकम्स आएंगे कि क्या रेट कट होता है नहीं होता है या अगली बार के लिए कोई कॉमेंट्री देते हैं तो उस पर रहेगी नजर और हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ वो जरूर शेयर करेंगे। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर जो कि है एफआई और डीआईए का डेटा। तो यहां पर आप देखेंगे कि एफआई ने कल खरीदारी करी है लगातार 4 दिन की बिकवाली के बाद और कल हालांकि बाजार थोड़ा सा लाल निशान में बंद हुआ था मगर दोनों ही एफआई और डीआईए ने जबरदस्त खरीदारी करके वापसी लौटाने की कोशिश करी है। नजर रखेंगे आज कि क्या दोबारा से एफआई की खरीदारी होती है और अगर आज एफआई की खरीदारी हुई है तो कल बाजार में एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा। आप देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन चेन का डेटा तो ओआई के डेटा के हिसाब से साफ साफ दिख रहा है कि 24,800 और इसीलिए 24,825 का जो लेवल हमने दिया था बाजार ने बहुत कश्मकश किया उसको पार कर पाने में मन नहीं कर पाए, इसलिए वो एक इंपॉर्टेंट पड़ाव बन चुका है रेजिस्टेंस का। उसी के ऊपर 25,000 का लेवल अहम लेवल है अभी फिलहाल निफ्टी के लिए। बात करें बैंक निफ्टी की तो बहुत ही स्पष्ट भाषा में 56,000 का लेवल मेक और ब्रेक है। इसके ऊपर जाएगा तो तेजी देखने को मिलेगी, तब तक यहां पर सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी से काम करना है। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले बृहस्पतिवार यानी कि 19 जून के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी की बात करें, चार्ट आपके सामने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है। बाजार ने रिकवरी करने की कोशिश करी है 13 जून से आप देखेंगे मगर ऊपरी स्तर से बाजार में रुकावट आ रही है और वो है 25,000 के लेवल। देखिए 25,000 का लेवल हमेशा पूरे मई के महीने में बड़ी रुकावट का काम करता रहा और अभी भी वही यही चीज हो रही है कि 25,000 का लेवल पार नहीं हो पा रहा है। तो क्या होगा कल के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट वो समझेंगे और यहां पर एक ट्रेड सेटअप भी समझाएंगे जो कि कल के लिए एक देगा आपका अच्छा प्रॉफिट का लेवल। चलिए तो सबसे पहला रुकावट का असर है 24,870। देखिए बाजार बहुत ही करीब 24,800 के आसपास में बंद होने की कोशिश करेगा आज। अगर 24,825 के ऊपर रुकता बाजार कम से कम 5 मिनट तो यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मिलती। तो पहला इंडिकेशन है कल अगर फ्लैट ओपनिंग देता है या फिर एक गैप अप ओपनिंग देता है और 24,870 के आसपास खुलता है तो वहां पे इंतजार करेंगे, बाजार को 24,825 पे आने देंगे और तब वहां से खरीदारी करने की कोशिश करेंगे।
नहीं तो 24,825 पहला रुकावट का पड़ाव है और उसके बाद 24,870 इंपॉर्टेंट रुकावट का रेजिस्टेंस बन चुका है। दूसरा है 24,920, ये दूसरा रुकावट का स्तर है मगर छोटा रुकावट का स्तर रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस लेवल के आसपास में बाजार आएगा और हल्की फुल्की डर का माहौल बनेगा और शॉर्ट कवरिंग करने की भी कोशिश करेगा, तो यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। मगर आखिरी जो पड़ाव है वो इंपॉर्टेंट है 25,000 के आसपास और वो है 24,980 के लेवल। ये इंपॉर्टेंट है अगर हमें कॉल राइटर को ट्रैप करना है कल, तो 25,000 के ऊपर एक शानदार रिकवरी देखने को मिलेगी और इस लेवल के बाद एक आपको जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग निफ्टी में आती हुई देखने को भी मिलेगी। बात करें सपोर्ट से, तो बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें फिलहाल के मार्केट में। तो पहला है 24,750, ये एक अहम सपोर्ट का लेवल है, आज भी आया था, कल भी बताया था। 24,750 एक अहम सपोर्ट का लेवल बन चुका है फिलहाल कल के लिए भी। बाजार में अगर आता है तो खरीदारी करने की यहाँ पे केएनपी टीम कोशिश करेगी। दूसरा जो पड़ा हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है तो खरीदारी करने की पूरी कोशिश होगी, यानी कि 24,675 के लेवल। तो कल क्या गैप डाउन होगा कि गैप अप होगा, उसके बारे में हम आपके साथ टेलीग्राम पे शेयर जरूर करेंगे आखिरी के 1 घंटे के बाद। मगर अभी के लिए आप ये जान लीजिए कि गैप डाउन के साथ अगर बाजार खुलता है तो अच्छा पड़ाव होगा 24,675 और तीसरा जो है रेजिस्टेंस वो शानदार है जो कि है 24,600 के लेवल, क्योंकि ये जो लेवल है यहाँ पर ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से दबाकर पुट राइटर बैठे हैं, नए ऑप्शंस भी बने हैं, पुट राइटर की यहाँ पे काउंटिंग बड़ी है, तो यहाँ पे मजबूत सपोर्ट का काम करेगा कल के सत्र में निफ्टी 24,600 24,675। तो क्या करेंगे हम 24,600 की कॉल पे रखेंगे नजर और उसका जो प्रीमियम होगा तकरीबन 20-30 रुपए के आसपास में, तभी खरीदारी करने की कोशिश करेंगे और उसका प्रीमियम डबल होने की पूरी पॉसिबिलिटी बनेगी कल निफ्टी के अंदर। बात करें हमारे व्हाट्सएप चैनल, फटाफट जाके ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन इसी वीडियो में। बात करते हैं सेंसेक्स इंडेक्स की, तो सेंसेक्स इंडेक्स में भी हमने जो चार्ट आपके सामने है वो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर है और यहाँ पर फटाफट से देख लेते हैं पहला रुकावट का पड़ाव 81,620, ये है पहला रेजिस्टेंस फिलहाल सेंसेक्स के लिए। 81,620 को पार होने दें, उसके बाद खरीदारी करने की कोशिश करें, नहीं तो आप बार बार ट्रैप होने की ट्राई करेंगे, जैसा आज भी हमने देखा था 81,500 तक बाजार पहुंचा आखिरी के सत्र में मगर फेल हुआ, तो इसलिए 81,620 पहला रुकआउट का पड़ाव है। दूसरा जो है 81,890, ये है बाजार के लिए इंपॉर्टेंट पड़ाव, नोट कर लीजिएगा। 82,000 से पहले अगर बाजार कल के सत्र में 81,890 को पार करता है या तो गैप अप ओपनिंग के साथ या फिर एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, तो आपको यहाँ से जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और वो बाजार को 82,000 के ऊपर ले जाने के ट्राई करेगा, जो कि होगा 82,100 से लेके 82,250 तक के लेवल हमें कल देखने को मिल सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है 81,890 का लेवल कल के लिए सेंसेक्स में। सपोर्ट की बात करें तो पहला सपोर्ट है 81,250 के लेवल, बहुत अच्छा सपोर्ट है, अगर आता है तो खरीदारी करने की कोशिश करी जाएगी यहाँ पर, मगर एक ही कंडीशन के टुकड़ों में खरीदें। अगर पहला पड़ाव ये आता है तो जरूर एएनपी टीम खरीदेगी और दूसरा पड़ाव पे तो मिस ही नहीं करेगी और वो है 81,000 का लेवल। ये दोनों पड़ाव पे खरीदारी करने की कोशिश हम करेंगे, मगर वो तमाम ट्रेडर जो कि पेशेंसली वेट कर सकते हैं बाजार में और इंतजार करेंगे एक अच्छे और सटीक लेवल का, तो उनके लिए है 80,750, ये तीसरा पड़ाव रहेगा कल सेंसेक्स में इंपॉर्टेंट। और अगर इस पड़ाव में आने की कोशिश करता है तो 100% यहां से शॉर्ट कवरिंग बैंक सेंसेक्स इंडेक्स में कल के दिन आपको देखने को मिलेगी। बात करते हैं बैंक निफ्टी में, ऊपरी सर से हमें एक दबाव देखने को मिला है। जून के महीने में हमने ऑल टाइम हाई की सेलिब्रेशन करी थी और उसके बाद गिरावट देखने को मिली, हालांकि आज फिर से 56,000 के लेवल को पार नहीं कर पाया बैंक निफ्टी। हमने लगातार 3 दिन से देख रहे हैं कि 56,000 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल बन चुका है फिलहाल। तो आगे आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बताएं उससे पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। पहला जो इंपॉर्टेंट रुकावट का स्तर है बैंक निफ्टी में वो है 55,890। देखिए आज बैंक निफ्टी थोड़ा मजबूत देखने को मिला, मगर अभी भी 55,890 एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल है, हालांकि इसी के आसपास हम जाके क्लोज हुए हैं, मगर अभी भी एक रुकावट का स्तर बना हुआ है। अगर बाजार कल एक गैप अप ओपनिंग देता है तो इंतजार करेंगे 56,050 के लेवल के ऊपर टिकने का। देखिए जाएगा 56,050 फट से खरीद लेंगे, बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो फिर से आप परेशान होंगे, ट्रैप होंगे और अननेसेसरी आपका लॉस होगा। तो 56,050 के ऊपर टिकने दें बाजार को, उसके बाद खरीदारी करें, वहां से शॉर्ट कवरिंग आपको अच्छी देखने को मिलेगी मंथली एक्सपायरी के लिए। आखिरी रेजिस्टेंस है 56,220 के लेवल। ये 3 पड़ाव हैं कल बैंक निफ्टी के लिए। बाय ऑन डिप्स के साथ ही काम करें तो पहला सपोर्ट का लेवल है जो है 55,650, 55,650 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल का काम करेगा। अब दूसरा जो सपोर्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो रहेगा 55,420, आएगा तो खरीदारी करेंगे, कल भी बताया था, आज भी आया और देखिए यहां से एक शानदार रिकवरी देखने को मिली। तो 55,420 एक अच्छा सपोर्ट का लेवल और आखिरी सपोर्ट है हमारा 55,350। देखिए बिल्कुल संयम के साथ काम करना चाहते हैं, ऊपरी सर पे अगर डर है
दबाव का कारण बना हुआ है इस वक्त जो हमारे कॉल राइटर हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए 55,350 और 55,420 के स्तर अगर आते हैं कल के दिन, तो वहां से एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी और उसके कारण आपका एक अच्छा प्रॉफिट बनेगा। नहीं तो ऊपरी स्तर पे 56,050 को पार होने दें, उसके बाद टिके आप। जैसा निफ्टी है क्लोजिंग के आसपास आप देखेंगे निफ्टी 24,820 के बेहद करीब बंद हुआ है, मगर अब हमारा जो पहला पड़ाव है वो है 24,825। अगर कल फ्लैट ओपनिंग देता है या गैप अप ओपनिंग देता है और जैसा हमने आपको बताया कि पहले रेजिस्टेंस पे पहुंचता है तो थोड़ा सा हल्का होने देंगे, प्रॉफिट बुकिंग करने दें और फिर हम 24,825 के आसपास जब बाजार आएगा तो वहां पे खरीदारी करने की कोशिश करेंगे। तो ये है निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के लिए कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।